नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाले हैं। चुनाव आयोग इसकी तैयारियों में जुट गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चुनाव 2 से 3 चरणों में हो सकते हैं। दिवाली और छठ जैसे त्योहारों को ध्यान में रखकर चुनाव की तैयारी तय की जाएंगी। मतदाता सूची को दुरुस्त करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जल्द ही बिहार जाकर तैयारियों का जायजा लेंगे। चुनाव प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। मतदाताओं की सूची को दुरुस्त किया जा रहा है, साथ ही चुनाव अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। चुनाव आयोग का लक्ष्य है कि मतदाता सूची को लेकर कोई विवाद न हो। इसके लिए पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। पिछली बार कई चरणों में हुई थी वोटिंग, जिससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को ख़त्म हो रहा है। इससे पहले चुनाव कराना ज़रूरी है। पिछले चुनावों में भी बिहार में कई चरणों में वोटिंग हुई थी। 2020 में 3 चरणों में चुनाव हुए थे। 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर, 3 नवंबर को 94 सीटों पर और 7 नवंबर को 78 सीटों पर मतदान हुआ था। नतीजों की घोषणा 10 नवंबर को हुई थी। बिहार चुनाव तक ईसीआईनेट सिस्टम पूरी तरह से काम करने लगेगा। चुनाव आयोग का एक नया सिस्टम आ रहा है, ईसीआईनेट ला रहा है, जो कि यह एक सिंगल पॉइंट ऐप है। इससे पहले 40 अलग अलग ऐप और वेबसाइट का इस्तेमाल करना पड़ता था। अब चुनाव का काम आसान हो जाएगा। उम्मीद है कि बिहार चुनाव तक यह सिस्टम पूरी तरह से काम करने लगेगा। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए कई सुधार किए जा रहे हैं। डुप्लीकेट इलेक्टर्स फोटो, आइडेंटिफिकेशन कार्ड, ईपीआईसी नंबरों को हटा दिया गया है। मतदाता सूची को भारत के रजिस्ट्रार जनरल के मृत्यु रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा। इससे मृत लोगों का नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर 1200 करने की तैयारी चल रही है। बताया गया है कि मतदाताओं के लिए कई सुधार किए जा रहे हैं। हर मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर 1200 कर दी जाएगी। घनी आबादी वाले इलाकों में ज़्यादा बूथ बनाए जाएंगे। कोशिश की जाएगी कि किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर से ज़्यादा ना चलना पड़े। मतदान केंद्र ऊंची इमारतों में भी बनाए जाएंगे। मतदाताओं को मतदान केंद्रों के बाहर मोबाइल जमा करने की सुविधा मिलेगी। मतदाता पर्चियों पर सीरियल और पार्ट नंबर साफ साफ लिखे होंगे। इससे मतदाताओं को आसानी से पता चल जाएगा कि उन्हें कहाँ वोट डालना है। धन्यवाद।